नमस्कार। आज हम बात करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम की, यानी एनपीएस की। ये एक ऐसा जरिया है जो हमें एक महफूज एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने में मदद कर सकता है। ये एक ऐसा सवाल है ना, जिसे हम अक्सर टाल देते हैं। लेकिन सच कहूं तो एक लंबी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत बहुत जरूरी है। तो सवाल उठता है कि आखिर रिटायरमेंट की तैयारी करनी ही क्यों है? सच तो ये है कि उम्र चाहे जो भी हो, रिटायरमेंट प्लानिंग ये सबके लिए जरूरी है। देखिए, रिटायरमेंट की तैयारी का सीधा सा मतलब है एक टेंशन फ्री भविष्य की नींव रखना। अगर हम लगातार और सही टाइम पर प्लानिंग करते हैं तो ही हमें लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि आर्थिक आज़ादी मिल पाती है। तो इस पूरी फाइनेंशियल जर्नी का हीरो कौन है? चलिए अब समझते हैं नेशनल पेंशन स्कीम को, जिसे हम सब एनपीएस के नाम से जानते हैं। तो आखिर ये एनपीएस है क्या चीज़? देखिए, ये एक वॉलंटरी स्कीम है। मतलब इसमें पैसा लगाना या ना लगाना ये पूरी तरह से अपनी मर्जी पर है। ये एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसे भारत सरकार रेगुलेट करती है। और सबसे बड़ी बात, इसे सरकार का पूरा सपोर्ट है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी परिभाषा। लेकिन असल में ये काम कैसे करता है? मतलब अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहे तो प्रोसेस क्या है? एनपीएस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें ना दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। पहला है टियर 1, ये मेन रिटायरमेंट अकाउंट है। इसमें टैक्स बेनिफिट्स तो मिलते हैं, लेकिन पैसा निकालने पर नियम काफ़ी सख्त हैं। और दूसरा है टियर 2, ये एक वॉलंटरी सेविंग्स अकाउंट जैसा है। कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता और जब चाहें पैसा निकाल सकते हैं। तो एक तरफ टैक्स बेनिफिट्स है और दूसरी तरफ फ्लेक्सिबिलिटी। चुनाव अपना अपना है। इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करना ना काफ़ी सिंपल है। बस 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक अकाउंट खोलना होता है, फिर एक पेंशन फंड मैनेजर यानी पीएफएम चुनना पड़ता है। इसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट मिक्स तय करना होता है कि पैसा कहाँ कहाँ लगेगा, और बस फिर रेगुलरली पैसे डालते रहना है। अब सवाल ये है कि ये जो पैसा हम डालते हैं वो जाता कहाँ है? तो देखिए, एनपीएस में हमारे पैसे को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि इक्विटी यानी शेयर मार्केट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और सरकारी सिक्योरिटीज। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। मतलब रिस्क एक जगह पर नहीं रहता, वो बढ़ जाता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि एनपीएस काम कैसे करता है, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक इन्वेस्टर के तौर पर इसके फायदे क्या-क्या हैं? इसके फायदे कई हैं। सबसे पहले तो इसमें जबरदस्त टैक्स सेविंग्स होती हैं। दूसरा, इसका फंड मैनेजमेंट का खर्चा बहुत कम है। तीसरा, इसे पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करती है, तो ये प्रोफेशनली हैंडल्ड है। और एक और बहुत बढ़िया बात, ये पोर्टेबल है। मतलब नौकरी बदलो या शहर, ये अकाउंट साथ साथ चलता है। और जब टैक्स बचाने की बात आती है ना, तो एनपीएस यहाँ कमाल का काम करता है। इसके जरिए हर साल पूरे 2 लाख रुपए तक की टैक्स डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। सोचिए, ये कितना बड़ा फायदा है। चलिए, अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। मान लीजिए रिटायरमेंट का वक्त आ गया, तो जो पैसा इतने सालों में जमा हुआ है, उसे निकालेंगे कैसे? लेकिन पैसे निकालने के नियम समझने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, एन्युइटी। एन्युइटी क्या है? ये बस एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो आपको एक फिक्स्ड इनकम, मतलब एक तय रकम रेगुलरली देता रहता है। इसे रिटायरमेंट में इनकम का जरिया भी कह सकते हैं। तो नियम बहुत सीधा है। रिटायरमेंट पर जो भी टोटल पैसा जमा हुआ है, उसका 60% हिस्सा एक साथ निकाला जा सकता है, लंप सम। और जो बाकी 40% बचा, उससे एन्युइटी खरीदना जरूरी है, मतलब मैंडेटरी है। इसी से फिर हर महीने एक रेगुलर पेंशन मिलती रहती है। आखिर में एक बात याद रखना जरूरी है, इन सब चीजों का मकसद सिर्फ ज्यादा पैसा इकट्ठा करना नहीं है। असली गोल तो ये है कि हम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएं। और एनपीएस जैसे जो टूल्स हैं, वो हमें इसी आज़ादी और सिक्योरिटी को पाने में बस एक जरिया बनते हैं। तो इस सारी जानकारी के बाद सवाल वही है, क्या एनपीएस सबके लिए सही है? इसका जवाब तो हर किसी की अपनी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन और गोल्स पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, भविष्य की चिंता में डूबे रहने से कहीं बेहतर है कि भविष्य के लिए आज से ही प्लानिंग शुरू कर दी जाए।